जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, आज एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़े वाला, मजे वाला वीडियो भी होने वाला और बहुत तगड़ा जबरदस्त खुलासा होगा इस वीडियो के अंदर अग्निपथ स्कीम का। और वो खुलासा मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं बता दूं वो सेना के बड़े अधिकारियों ने खुद किया है। ये सेना के बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने खुद जो है आर्मी के अफसरों ने अब मोर्चा खोल दिया अग्निपथ स्कीम को लेकर के। ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए वाकई कान के नीचे बत्ती जल जाएगी, ढंग से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो खुलासा इन्होंने, हालांकि वीडियो बहुत लंबी है 35-40 मिनट के, लेकिन आपको मैं कुल 11 मिनट की वो वीडियो दिखाऊंगा, 11 मिनट का वो क्लिप दिखाऊंगा। आपके होश उड़ा देगी वो वीडियो की, जो खुलासे इन अधिकारी जी ने करे हैं कि अग्निपथ स्कीम हम जबरदस्ती आर्मी के ऊपर थोपी गई या खुद आर्मी ने कहा था कि अब अग्निपथ के जरिए बच्चों को भर्ती करना है, अब केवल हमें 4 साल के लिए बच्चे चाहिए, वो आर्मी का सुझाव था या किस तरीके से सरकार द्वारा आर्मी के ऊपर यह प्लान चुपके से लाया गया और क्या इसके अंदर षड्यंत्र था, क्या राजनीति के लोगों ने अपना फायदा देखा था। तमाम चीजों के ऊपर खुल करके बोले हैं। और बहुत कम ऐसे अधिकारी होंगे जो ईमानदारी से, अगर किसी चीज को लेकर के कोई गलत चीज है, व्यवस्था कोई गलत है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हो। बहुत कम अधिकारी हैं। मैं कोटि कोटि नमन करूंगा ऐसे अधिकारी को, धन्यवाद दूंगा दिल से, जिन्होंने आज के देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा। और चाहूंगा एक बार वीडियो आप भी पूरी जरूर देखना। 11 मिनट का वीडियो है, हालांकि वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना जरूर, समझना जरूर। क्या वाकई अग्निपथ स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी? 2022 को लॉन्च की गई थी, ये 2022 में, 2024 आ चुका है, आज तक भी इसका जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं लिया है और थमेगा भी नहीं जिंदगी भर, क्योंकि स्कीम के अंदर बुराइयां इतनी हैं। अरे 4 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 4 साल के बाद उसको शहीद का दर्जा तक नहीं है, 4 साल के लिए वो नहीं करता है। सेना में एक जोश और जनून होता है देश सेवा का। हालांकि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको पहले वो दिखाता हूं जो इन्होंने बोला है। कर्नल शैलेंद्र सिंह वेटरन गनर और कर्नल अनिल धून जो भी वेटरन है महा रेजिमेंट से, आप सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपना समय निकालकर इस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं। कृपया कर ध्यान रखिएगा कि ना धून साहब पॉलिटिकल है ना मैं पॉलिटिकल हूं, सो हम आपको इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं दे पाएंगे। और उसी से रिलेटेड मेरी आप सबसे दरखास्त रहेगी कि कृपया कर हमसे जो सवाल आप पूछना चाहें पूछ लें, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंगल ना मांगे हमसे, क्योंकि हम उसके ना तो जानकार हैं, ना एक्सपर्ट हैं, ना ही हमारा उसकी तरफ कोई इंक्लिनेशन है। हालांकि हमें पता सब कुछ है, एज अ नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया को भी हम देखते हैं सब जगह। और क्योंकि सोशल मीडिया में इस समय ये टॉपिक बहुत बड़ी तौर पर आ रहा है, आप सबके दिमाग में कंफ्यूजन है, पब्लिक के दिमाग में 2 लाख से ज्यादा युवाओं की भविष्य की बात है या क्योंकि उनकी जिंदगी की बात है, और 2 लाख युवाओं तक की बात होती ना, शायद तो भी इतना आंदोलन ना होता, क्योंकि 2 लाख युवाओं के साथ साथ में उनके परिवार जुड़ा होता है, उनका पूरी जिंदगी है, आगे पूरा भविष्य है। इसलिए विषय बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा है। कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और टॉपिक है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम मेरे लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप देखें। अग्निपथ स्कीम सोचते ही मेरे रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि मेरी इंडियन आर्मी और हमारी, आपकी और हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अग्निपथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इसमें क्या खामियां है। अगर तीनों बात को हम इवैल्यूएट करें निष्पक्ष होकर, तो मुझे लगता है हम लोग सब बहुत ज्यादा अच्छे देश के नागरिक होंगे, देश के सैनिक होंगे कि यस, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसे ना तो क्रिटिसिज्म समझा जाए,
मैं कहूंगा द बेस्ट फ्रेंड आपके कौन होते हैं? जो आपके बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। वो आपको हर वो चीज बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छाई के लिए थी, लेकिन आपकी स्कीम में शायद नहीं थी। वो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं चैलेंजेस। मैं आपको बड़ी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम आज की तारीख में किसी के लिए भी नई नहीं है, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जरूर हो रहे हैं और मुझे लगता है होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई स्कीम देश में सेना में लगती है तो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अगर इसको जिम्मेदारी से हम समझेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा रहा हूं, उसको इवैल्यूएट करके बता रहा हूं। आपका अपना डिसीजन है कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। अग्निपथ स्कीम हमारे पास जून 2022 में आई। क्यों आई? सबसे बड़ी बात है क्यों आई। समझने की बात है ये क्यों आई। क्योंकि देखिए, हमारे पास उससे पिछले 3 सालों में रिक्रूटमेंट हमने रोक रखी थी। ये अपने आप में फौज के लिए बहुत खराब होता है कि अगर आपका हर साल का जो वेस्टेज रेट है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग आप ना ले पाए। एक साल में हमारे पास तकरीबन 60 से 70 हजार फौजी लोग रिटायर होते हैं। अगर 3 साल का एवरेज लगा लें 2 लाख के करीब आ जाता है। 75 ले लो, 70 ले लो, जो भी ले लो, मतलब आप फिगर्स के ऊपर मत जाइए, क्वांटिटी के ऊपर जाइए। 3 साल अगर हमने 2 लाख फौजी सो कॉल्ड रिटायर तो कर दिए, लेकिन उसकी बदली नहीं आई, इसका इंप्लीकेशन 3 साल बाद नहीं पता चलेगा। अगर ये चौथा साल हो जाता, 5वां साल हो जाता, अब तब सोचिए क्या होता। दूसरी बात, इस दौरान अगर लड़ाई होती तब आप क्या करते? मेरे पास हर चीज का आंसर है कि लड़ाई हो जाती है, हम रिजर्व वालों को बुला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं। एक होता है आदमी की जिम्मेदारी, खून से जिम्मेदारी, दिमाग से जिम्मेदारी, जज्बे से जिम्मेदारी। आज अगर आप मुझे बोले जज्बा मेरे में होगा कि मैं आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन आज शायद फौज मुझे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उम्र, मैं हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास कमी थी, ये कमी इसलिए आई क्योंकि उस समय हम कंसिडर कर रहे थे कि क्या किया जाए, चाहे वो सरकार की कोई भी कंपल्शन हो। लेकिन एज अ फौजी मैं बड़े ठोक के कहता हूं कि आपको एक दिन की भी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप फौज की रिक्रूटमेंट रोकें। ये अपने आप में हमारे लिए एज अ फौज एक अच्छा स्टेप नहीं है। सो वहां से बात आई कि अग्निवीर क्यों? अग्निवीर कोई स्कीम नहीं थी पहले। हमारा जो आर्मी ने प्रपोज किया था, या हमें जो गवर्नमेंट ने एक तरह से जिम्मेदारी दी थी, वो इस बात की दी थी कि फौज में क्या बदलाव ला सकते हैं। यही समझने की जरूरत है। यही हमने सोचा था कि हम एक टूर ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। ये अग्निवीर वर्ड हमारा नहीं है, फौज का दिया हुआ, सेना का नहीं है, फौज का नहीं है। अग्निवीर फौज पहले कभी पढ़ी थी ना, उसके दौरान पढ़ी थी। जब आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, एक्ट कर दिया, हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, सर आंखों पर आपने एक्ट बनाकर दे दिया कि अग्निवीर होंगे, हमने आपका उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। टूर ऑफ ड्यूटी क्या थी? टूर ऑफ ड्यूटी बड़े सिंपल शब्दों में थी कि आप अपने देश के लिए, जिनमें जज्बा है, कंपलसरी नहीं थी कि एक शुरुआत करी जाए कि जो बच्चे, जो यूथ है, वो अगर अपने देश की डिफेंस कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, डिफेंस रिलेटेड, तो उसको एक चांस जरूर दिया जाना चाहिए। उसके फायदे घाटे क्या है? बड़े सिंपल है। फायदा यह है कि एक बच्चे में जज्बा है, उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, वो एक उस जगह को देख पाएगा जिसके लिए उसने हमेशा से ड्रीम करी थी, उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर प्राइड करेगी। ये हमने ये भी सोच कर किया था कि ये जो एनसीसी के प्री ट्रेन्ड बच्चे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल ऑलरेडी ट्रेनिंग करी हुई है, जिन बच्चों ने स्कूल में भी एनसीसी ले रखा है, उनको एक और मौका दिया जाए कि वो फौज में आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी डिसाइड होता, कि उसके हिसाब से सर्व करे और वापस आपके सिविल स्ट्रीम में जाकर वो अच्छी चीजें जो उन्होंने फौज में सीखी हैं वो आपके पास वापस लेकर आए। कि यस, अगर सोसाइटी में ये कल्चर जो मेरा फौजी कल्चर है कि देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, अपने आप में जय हिंद, जय हिंद का नारा, मैं कहता हूं इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमी भी इंक्लूड हो जाती है, आपके जॉब्स इंक्लूड हो जाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाता है,
सोसाइटी से रिलेटेड हर वो आइटम जो एक नॉन फौजी के लिए है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये जो जय हिंद का जज्बा था हमारा फौज का, क्योंकि जब हम जय हिंद बोलते थे तो उसमें सब कुछ आ जाता था, तो हम चाहते थे कि ये आप तक पहुंचे। यहां पर शायद एक नया चैलेंज आ गया, एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि आपने इसको एक नया वर्ड दे दिया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अग्निपथ, अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसीलिए आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि जब जनरल नरवणे साहब ने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, वगैरह वगैरह। हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इसमें जरूर पढ़ना है कि क्या ये स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई, हमने ली, या हमने क्या किया। मैं आगे आगे दिखाता हूं, देखो। ये नहीं कहूंगा कि हम पर थोपी गई। मैंने अभी अभी आपको समझाया, 3 साल में अगर मेरे पास 2 लाख सैनिक कम हो गए थे, मैं तो एक बिल्कुल भूखे इंसान की तरह बैठा हुआ था एज अ डिफेंस कि मेरी ये डेफिशिएंसी कम जो हुई है उसको मेकअप करना है, किसी भी तरह मेकअप करना है। इसलिए आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रेट अवे इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए 40,000 लोगों को हम लेंगे। हालांकि इसमें आने थे 46,000 वर्सेस जो मेरा वेस्टेज रेट है 70,000 से ज्यादा का। ये अपने आप में इम्बैलेंस है, लेकिन एट दैट टाइम हमारा जो एम होता है आर्मी में, वो ये कभी नहीं होता कि हमारे पास क्या कम है। हम हमेशा ये देखते हैं हमारे पास जो है उसमें हमने काम कैसे करना है। सो यहां पर हम स्कोर कर गए। आपके क्रिटिसिज्म करने को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोई भी कि आपने ये लिया ही, एक्सेप्ट ही क्यों किया आर्मी ने। आर्मी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग जो आप पॉलिटिकली, जो आप एज अ कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, हम सिर्फ उसमें विश्वास करते हैं। उसमें क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इसमें हम विश्वास ज्यादा नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं कि इस पर भी कंट्रोवर्सी आई थी कि क्या उनकी अग्निवीर की तनख्वाह 10,000, 20,000, 30,000 क्या होनी चाहिए। इट डजंट मैटर टू अस। आज भी अगर मैं कहूं मेरी तनख्वाह कम है तो कोई गलत नहीं होगा। मेरी तनख्वाह कम है उन लोगों के मुकाबले में जिनके पास ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई बहुत 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 जबरदस्त इन्होंने बात बोली है कि जब 2 लाख के करीब सैनिकों की कमी भारतीय सेना के अंदर हुई, क्योंकि पिछले 2 साल तक जब रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो लगभग 3 साल इन्होंने बताया, लगभग 2 साल तक 2 लाख से ज्यादा जब सेना की कमी हो गई, तो ये तो भूखे शेर की तरह बैठे थे आर्मी के अधिकारी कि हमारे को किसी भी तरह से वो बच्चे चाहिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने अचानक पॉलिटिकल एजेंडा देखते हुए सीधा अग्निपथ लाए, जिसके अंदर 4 साल के बच्चों के लिए भर्ती की एक स्कीम ले आए। और ये तो हालांकि मैंने तो बताया, इन्होंने खुद बताया कि भारतीय सेना तो भूखी थी उस समय की, उन्हें तो बच्चे चाहिए थे, युवा चाहिए थे, सैनिक चाहिए थे, जवान चाहिए थे। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि सेना ने एक्सेप्ट क्यों किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया इन्होंने कि सेना की मजबूरी थी उस समय कि एक्सेप्ट करना था, क्योंकि लगभग 2 लाख से ज्यादा जवानों की कमी पड़ रही थी। और सरकार ने किस अपने फायदे के लिए सेना को किस तरह से खोखला बनाया है। बच्चे का भविष्य, सेना का भविष्य केवल 4 साल का बना के छोड़ दिया। लेकिन आज जो पेंडिंग भर्ती वाले बच्चे थे, वो आज भी कह रहे हैं कि हमें अग्निपथ में ही सही, हमें लो तो, हमें या तो वर्दी दो या अर्थी दो। हालांकि इस तरह का खुलासा हर एक अधिकारी के अंदर हिम्मत नहीं है करने की, और नेशनल मीडिया तो इन चीजों को दिखाएगा ही नहीं। उसको सरकार की दलाली करने से, सरकार के तलवे चाटने से, या सरकार की जी हजूरी करने से फुर्सत मिले तो। बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त खुलासा इन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर के किया है। आपको अगर वाकई अच्छी लगी हो ये वीडियो, आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ऐसे अधिकारी के लिए जिन्होंने पूरी तरह से अग्निपथ स्कीम के खुलासे को खोल के रख दिया हो, ऐसे अधिकारी के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।